हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। डिफ्यूजन समझने के लिए हम यहाँ पे जो प्रेजेंट पिक्चर है उसको देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्फीयर लाइक मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते जा रहे हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो स्फीयर लाइक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एक जगह बहुत सारे, और धीरे धीरे वो फैलते जा रहे हैं जहाँ पे वो बहुत ही कम या नहीं प्रेजेंट हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से टूवर्ड्स देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसी तरह से कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। हमारे लंग्स में डिफ्यूजन एल्विलाई के थ्रू होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ब्लड और टिश्यू में भी सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है, जिसमें गैसेस अपने प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूज होती हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे एक टेबल। यहाँ पे हमें दो रेस्पिरेटरी गैसेस दे रखी है, एक है ऑक्सीजन, दूसरी है CO2। एटमॉस्फेरिक एयर में इनका पार्शियल प्रेशर होता है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। और हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। क्लास, पिछले टेबल को अब हम इमेज और डायग्राम की फॉर्म में अच्छे से देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इंस्पायर्ड एयर से। इंस्पायर्ड एयर जो जाती है हमारी एल्वियोलाई और सिंगुलर एल्वियोलस में। एल्वियोलस में जो हमारा पार्शियल प्रेशर यानी PO2 होता है वो 104 mm of Hg होता है, और जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी PCO2 हमारा 40 mm of Hg होता है। नाउ कंसिडर करो, ये वाला जो ब्लड है यहाँ पे दे रखा है, इसमें CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम होता है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है। यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म होगा। अब जो हमारा ऑक्सीजन है वो इस ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और CO2 हमारी एल्वियोलस में डिफ्यूज हो जाती है। नाउ अब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, जिसको कैरी करेगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इस ब्लड को हार्ट में लेके जाएगी और हार्ट से हमारा ब्लड जाएगा थ्रू सिस्टमिक आर्टरी बॉडी टिश्यूज में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा PO2 है वो 95 mm of Hg है और जो PCO2 है वो 40 mm of Hg है। नाउ अगर हम बॉडी सेल्स में कंपेयर करें पार्शियल प्रेशर को, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में 40 होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 होता है। नाउ अब हम इन दोनों पार्शियल प्रेशर को कंपेयर करते हैं। ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और बॉडी सेल्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म होगा और डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो ऑक्सीजन है वो बॉडी सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगी। नाउ सिमिलरली अगर हम CO2 की बात करें, यहाँ पे 45 है और ब्लड में 40 है। इसका मतलब अगेन एक प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म हुआ और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाएगा बॉडी सेल से ब्लड में। नाउ ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसको कैरी करेंगी सिस्टमिक वेन्स। सिस्टमिक वेन्स इस ब्लड को हार्ट में लेके जाएंगी और हार्ट से जाएगा वापस से ये लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। नाउ अगेन इधर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 है और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो 45 है। नाउ एल्वियोलस में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 104 है और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो 40 है। अगेन यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म हुआ जिसकी वजह से CO2 एल्वियोलस में डिफ्यूज हो जाएगा और अल्टीमेटली एक्सपायर्ड हो जाएगा। क्लास, अब हम डिफ्यूजन को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा एल्वियोलाई या एल्वियोलस है और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ऑक्सीजन हैं और जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे CO2 हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं एल्वियोलस में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है हमारे ब्लड में।
अगेन अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होता है और एल्वियलस में कम होता है। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो CO2 है वो डिफ्यूज हो जाता है एल्वियोलस में। तो इस तरह से हमारा एल्वियोलस और कैपिलरी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। क्लास, अभी हमने डिफ्यूजन के बारे में सीखा था। डिफ्यूजन के लिए कुछ मेम्ब्रेन्स इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा एल्वियोलर है। एल्वियोलर की इस लेयर को हम बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम और ये हमारी एल्वियोलर कैपिलरी है। इन दोनों के बीच एक हल्की सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से होता है। क्लास, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में। हमने पढ़ा था बहुत सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, IC एक्सेट्रा। फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर हमने देखा था जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से, एल्वियोलर कैपिलरी और बेसमेंट मेम्ब्रेन से। फिर हमने देखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली डिफ्यूज होते हैं।